जब न्यूक्लियस और इसका जो इलेक्ट्रॉन हाईली क्यों अट्रैक्ट करता है उसको? न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वो हर डायरेक्शन में जाती है। जब वो हर डायरेक्शन जा रही है, हर डायरेक्शन में क्या है, वो एक समान रूप से फैला हुआ है आपका एस ऑर्बिटल। जो एक समान रूप से फैला हुआ उसकी इलेक्ट्रोनेसिटी एक समान रूप से, तो हर डायरेक्शन में क्या है उसका न्यूक्लियस पे एक समान रूप से अट्रैक्शन जा रहा है न्यूक्लियस का उस पे। तो इसलिए वो क्या करता है, बहुत ही उसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है देखो एस ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है तब नहीं, जब उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तब अट्रैक्शन ज्यादा होगा। खाली ऑर्बिटल को थोड़ा अट्रैक्ट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को जो पॉजिटिवली चार्ज है उसे अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसके कारण होता क्या है, इस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के कारण जो डीजेनरेसी होती है ऑर्बिटल्स की, वो स्प्लिट कर जाती है। डीजेनरेसी मतलब क्या, जैसे मैं कहूं कि जो थर्ड शेल की है वो है सब शेल से, थर्ड शेल 3s 3p 3d उनकी एनर्जी में बराबर है। तो जैसे ही एस में इलेक्ट्रॉन आएगा ना, अब उनकी एनर्जी बराबर नहीं रहेगी, उनकी एनर्जी का लेवल क्या हो जाएगा, वो ऊपर नीचे हो जाएगा। मतलब कि डीजेनरेसी जो थी वो क्या हुई, स्प्लिट हो गई। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सब शेल्स में होता है, ये और मतलब सब शेल्स के बीच होता है कि sp d सब शेल्स नहीं, ये ऑर्बिटल में भी होता है। और इसका काफी ज्यादा यूज होता है आपका जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ ऑर्बिटल्स और यहाँ पे सब शेल भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो इसी कॉन्सेप्ट पे चलेगा आगे जब स्प्लिटिंग हो जाएगी डीजेनरेसी की। ठीक है, अब इसके कारण सिर्फ इतना ही नहीं होता, इसके कारण दो फिनोमिना पैदा होते हैं। वो कौन कौन से फिनोमिना है? एक है पेनिट्रेशन और एक है स्क्रीनिंग इफेक्ट या कह दो शील्डिंग इफेक्ट। ये आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या कुछ जरा इनके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं पेनिट्रेशन की। क्या है ये पेनिट्रेशन, क्या चीज होती है? तो देखिए, हमने माना हमारे पास ये था हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, अभी मैं ये मान के चल रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन नहीं भर रहा हूं। ठीक है, तो जो इसका मतलब ये मेरी कल्पना है, ये चीजों को समझाने के लिए मेरी कल्पना है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जो फर्स्ट शेल है उसका जो रीजन है, वो जितना हिस्सा घेरेगा वो ये है कि भाई मेरा 1s है वो इतने हिस्से में आएगा। ठीक है जी, अच्छी बात है। और जो मेरा 2s है, 2s सेकेंड शेल भी होगी ना, 2s क्या होगा, वो यहां पे आ रहा है। जैसे ये 2s आ गया। ठीक है, 1s और 2s के बेस पे बताऊंगा क्योंकि मैं s ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं फिलहाल। बीच में आपको पता है नोड होता है, ये नोड है, ये 2s का ऑर्बिटल होना चाहिए था, यहाँ पे 1s का ऑर्बिटल ऐसे ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, अब क्या होता है, अब मान लो हम इसमें भरना स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब जब मैं इसमें पहले से डिस्टेंस को बताता हूं थोड़ा सा। देखो, जैसे मैं इसको ये मान के चलता हूं, ये यहां पर ये न्यूक्लियस है 0 पॉइंट पर, और ये मैंने डिस्टेंस रखी हुई है पिकोमीटर में। ठीक है, तो मैं कहूंगा भाई जो मेरा s ऑर्बिटल है वो यहां तक खत्म हो रहा है इतने पिकोमीटर पे, और यहां से और यहां तक कुछ भी नहीं है बीच में। अगर मैं ऐसे z एक्सिस की बात करूं, ये जगह खाली है, नोड है इसमें। और इसके बाद जो आपका 2s है वो इस रीजन में आ रहा है 2s, इसमें आ रहा है 1s, और बीच में आपका नोड। बीच में क्या है, यहाँ पे नोड है भाई। ठीक है, नोड पता है ना क्या होता है? नोड s ऑर्बिटल के केस में ऐसा 3 डायमेंशनल रीजन होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, जहां पर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 होती है। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने जब पॉसिबिलिटी बोल दिया है तो इसलिए मैं ऑलमोस्ट लगा रहा हूं।
कि पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, मैं एक्यूरेसी कि होगी ही नहीं, कि लगभग लगभग ना के बराबर है। ठीक है ना, क्योंकि हम इसमें क्या है, वेव नेचर को डिस्कस करते हैं। हमें इतना पता चल चुका था ड्यूअल नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का, और वेव क्या होती है, अनसर्टेन होती है। तो आप इसमें एक्यूरेसी के साथ तो कुछ भी चीज बोलने से बचिए। ठीक, अब देखिए आगे। अब होता क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन आता है इसके अंदर, जैसे इलेक्ट्रॉन आता है, अब इलेक्ट्रॉन के आने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आने से, मैं हल्का से इसको मिटा के लिखूंगा दोबारा। अब यहां पर मैं इसी को दोबारा बना रहा हूं, न्यूक्लियस अपनी उसी जगह पर है, न्यूक्लियस वहीं पर है जहां पे पहले था। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन आ गया है S1s में, और इलेक्ट्रॉन आ गया 1s में, और स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, तो न्यूक्लियस ने उसे क्या किया, स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। तो वो क्या किया, उसका जो ऑर्बिटल था वो न्यूक्लियस की तरफ खिंच गया। अब खिंच गया तो क्या हुआ, देखो यहां से 1s खिंच गया, तो ये जो मैंने यहां पे बनाया था ये न्यूक्लियस था। पहले जो 1s आ रहा था वो यहां तक आ रहा था। अब क्या होगा, अब जो 1s है उसकी रेंज रह गई नीचे, यहीं तक रह गया ये। ठीक है, और नोड क्या है, नोड आ गया, इसके जो 1s आया था ना पहले, उस रीजन में किसकी एंट्री हो गई, नोड की एंट्री हो गई। ठीक है, नोड नीचे खिसक गया, क्यों, क्योंकि दूसरा भी क्या है मेरे पास, 2s है, दूसरा क्या है मेरे पास, 2s है, और 2s भी स्फेरिकल है, तो इसको भी न्यूक्लियस क्या स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, ये भी क्या होगा, नीचे की तरफ खिसकेगा। ठीक है, तो 2s भी नीचे की तरफ खिसका, 2s को मैं यहां बना रहा हूं। तो अब देखो हुआ क्या है, जो पुराना 2s का रीजन था, ठीक है, जो कि आपका यहां पे जा रहा था कि भाई यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे खत्म होगा। अब क्या हुआ, 2s ने, अगर आप देखो 2s ने ऑक्यूपाई कर लिया है जो आपका 1s का रीजन था, जो येलो वाला रीजन था, ये येलो लाइन जो आप देख रहे हो, यहां पे तो 1s था ना, अब यहां पे किसके इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, 2s के इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं। तो 2s ने क्या कर दिया, पेनिट्रेट कर दिया है, अंदर घुस गया, किसके, जो 1s का रीजन था उसके। तो इस तरह पेनिट्रेशन होता है ना, वो आउटर ऑर्बिटल का होता है इनर ऑर्बिटल में। बात को समझना गहराई से भाई, पेनिट्रेट क्या पेनिट्रेट कर रहा है, क्या पेनिट्रेशन है, क्या किसने पेनिट्रेट किया, पेनिट्रेट किसने किया, जो आउटर ऑर्बिटल था, जो ये आपका 2s था, ये जो आउटर ऑर्बिटल था, ये पेनिट्रेट करके किसके रीजन में चला गया, इनर ऑर्बिटल के रीजन में। ठीक है, तो इसको बोलते पेनिट्रेशन। अब यहां पर एक बात तो समझना, ये 2s नीचे कब खिसकेगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, जब उसमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन यहां होना चाहिए, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन यहां होना चाहिए। मतलब क्या है, पेनिट्रेशन एक ऐसा फिनोमेना है जो सिंगल इलेक्ट्रॉन के केस में अपनाया ही नहीं जा सकता। मतलब वो पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। यहां से पहला पॉइंट तो यही आया कि जो पेनिट्रेशन है वो क्या है, एप्लीकेबल है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। एक से ज्यादा होना चाहिए, 2 हो, 3 हो, 4 हो। अब आप में से कुछ के माइंड में आ सकता है सर 2 हुए तो हम तो दोनों को 1s में भर रहे हैं, तो उस समय उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जो उसका 1s होगा, 1s ऑर्बिटल जो होगा, उसके 2 इलेक्ट्रॉनों में से एक को हम एक्साइट करवा के कहां भिजवा देंगे, उसको 2s में भिजवा देंगे। ठीक है, तब जाके उसे इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि जब तक आउटर ऑर्बिटल ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें होगा ही नहीं, तो पेनिट्रेट किसमें करेगा, 1s अपने आप में थोड़ा पेनिट्रेट कर जाएगा। भाई 1s यहां से यहां तक था, वो सिकुड़े से कुछ भी हो, वो किसमें पेनिट्रेट कर रहा है, किसी में नहीं कह सकते। क्या आप अपने अंदर घुस सकते हो, नहीं घुस सकते ना। ठीक है, मेरा इसमें कहने का मतलब ये है, मैं एग्जांपल शायद मेरा गलत चला गया, इसको ये लगा कि चलो एक बॉल है आपके पास, ठीक है, एक बड़ी बॉल एक छोटी बॉल है, तो एक बॉल को दूसरी बॉल में डाला जा सकता है अंदर, काट कूट की कैसे भी, ठीक है, लेकिन एक बॉल को क्या उसी के अंदर डाला जा सकता है, नहीं ना। तो पेनिट्रेट तभी कर सकते हैं, इंजेक्शन ही है, सुई है उसकी, निडल है, वो आपकी बॉडी में पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो पेनिट्रेट करने के लिए कुछ होना भी चाहिए। तो ऐसे इसमें क्या है, जो पेनिट्रेशन होता है वो आउटर ऑर्बिटल का होता है, इनर ऑर्बिटल के अंदर। और इसके लिए क्या जरूरी है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है।
तो होता क्या पेनिट्रेशन, ये होता आपका ये रीजन लिखा है मैंने, रीजन मतलब क्षेत्र, हिस्सा, ठीक है। और इसी के बेस पे आप क्या लिखते हो कि S की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, P की उससे कम, D की उससे कम, F की उससे कम, ठीक है ना, इस तरह आप लिखते हो। तो S की ज्यादा क्यों होती है अंदर जाने की, वो सिमेट्रिकली होता है, न्यूक्लियर चार्ज को मैक्सिमम हर तरफ से पकड़ने की कोशिश करता है वो, ठीक है। अब चलते हैं इसे थोड़ा सा आगे की तरफ, ठीक है। हमने पेनिट्रेशन की बात कर दी। अब दूसरा मैंने लिखा था शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये शील्डिंग क्या होती है, शील्डिंग इफेक्ट पढ़ते हो। अब देखो समझना इस चीज को। अब क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, पेनिट्रेशन हो गया आउटर ऑर्बिटल का इनर ऑर्बिटल के अंदर, जब ये पेनिट्रेशन हुआ है तो इस चीज को समझना जरा। अब जो न्यूक्लियस था, अब वो ज्यादा अच्छी तरह से कवर नहीं हो गया है, अब वो ज्यादा अच्छी तरह से कवर हो गया है। पहले इलेक्ट्रॉन जो था, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतने हिस्से में आ रही थी, है ना, ऑर्बिटल इतने हिस्से में आ रहा था ज्यादा वॉल्यूम के अंदर, वो कम में आ गया है, तो डेंसिटी बढ़ गई ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। जब डेंसिटी होती है, वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम, अपॉन में क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना, और वॉल्यूम अगर मेरा डिक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ज्यादा डेंसिटी हो गई, डेंस हो गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो अब न्यूक्लियर चार्ज का वहां से निकलना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब जब निकलना मुश्किल हो जाएगा तो जो उसके ऊपर जो दूसरी शेल्स होती है, शेल्स, सब शेल्स जो होती है, वहां तक न्यूक्लियर चार्ज का पहुंचना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब जब वहां तक कम न्यूक्लियर चार्ज पहुंचेगा तो अट्रैक्शन पहले से कम हो गया, तो इसलिए वो क्या हो जाएंगे, वो दूर हो जाएंगे। अब वो दूर हो जाएंगे। अब उसका दूरी का भी क्या तरीका, देखो समझना उस चीज को। अब यहां पर क्या है, जैसे यहां पे एनर्जी लेवल लिख रहा हूं मैं, एनर्जी लिख दी। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इधर ये न्यूक्लियस है। अब यहां पे हम बात करेंगे, जैसे हमारे पास सबसे पहले आया 1s, ये मान लो 1s ऑर्बिटल की एनर्जी थी, ठीक है जी। ये थी 2s और 2p का एनर्जी का लेवल, ये था 3s 3p और 3d का एनर्जी का लेवल, ऐसे इस तरह से था, ठीक है। ये तब था जब या तो एक इलेक्ट्रॉन था ऑर्बिटल में या कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, ज्यादा एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो अब क्या होता है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते ही इसमें ये जो सबशेल्स है, दूसरी शेल में जो एस और पी दो सबशेल्स, तीसरे में 3 सबशेल्स है, इनकी डीजेनरेसी खत्म हो जाती है। कहने का मतलब समझाता हूं मैं। अब 1s क्या है, और करीब आ जाएगा, ये 1s हो गया, इसके मुकाबले क्या आ गया, नीचे आ गया। 2s क्या आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा, ये यहां आ गया 2s। 2p क्या है, थोड़ा सा इधर रह जाएगा, ये आपका 2p, ये आपका 3s, ये आपका 3p, ये आपका 3d। तो इस तरह आप देखो, जो सेकंड शेल थी उसमें s और p की डीजेनरेसी ये क्या हो गई, खत्म हो गई। जो बराबर एनर्जी लेवल था वो क्या हो गया, खत्म हो गया ऑर्बिटल्स का। ऐसे जो थर्ड शेल थी उसका s p d, तीनों का डीजेनरेसी क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। तो इस तरह की चीज किसके कारण होती है, ये पेनिट्रेशन के कारण होती है। अब इसमें शील्डिंग कैसे होती है, वो देखिए जब हमारे पास इस तरह की चीज होती है, तो अगर अब मैं बात करता हूं S और P की, तो अब यहां पे मैं थोड़ा सा आपको P सबशेल के बारे में बताऊंगा। जो P सबशेल है, हमारे पास 3 तरह की P सबशेल होती है, मतलब सॉरी, P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py और pz। देखिए ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। ये है मेरे पास एक्स प्लेन,
एक्स एक्सिस वाला। ठीक, अब देखो आप ना इसको ऐसे बनाते हैं, आप इसको कैसे बनाने के आदी होते हैं, पी एक्स को आप ऐसा करते हैं एक्स जेड वाई, आप यहां वाई लिखते हैं यहां जेड लिखते हैं, ठीक है, वो एक बात की बात है। आप इसको ऐसे दिखाते हो, ठीक है ना, पी एक्स को जब पी वाई की बात होती है आप उसको ऐसे दिखा रहे होते हो वाई एक्सिस पर, और जब पी जेड की बात होती है तो आप उसको ऐसे दिखा रहे होते हो जेड एक्सिस पर, ठीक है। पर यहां पर कुछ चीजें समझने की जरूरत है कि ये जो आप ऐसे डंबल बना देते हो ये चीज है क्या। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आगे बताता हूं आपको। ये बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस है, जो पी एक्स है, जो पी एक्स ऑर्बिटल होता है आप उसको ऐसे बनाते हैं, जो पी वाई होता है उसे वाई एक्स पर ऐसे बनाते हैं, और जो पी जेड होता है उसे आप ऐसे जेड एक्सिस बनाते हैं। तो पहले तो दिमाग में एक चीज को समझना, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और इस तरह से जो लाइन बाउंड्री खींच देते हैं शार्प बाउंड्री भी नहीं होती ऑर्बिटल की। ये क्या खेल है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो इसको आप यूं समझिए, जैसे मैं इसको कुछ इस तरह से दिखाऊंगा, मैं बात करूंगा जेड इसकी पी जेड की बात करूंगा, ऐसे मैंने 3 फोटोग्राफी प्लेट ली थी, मैं इसमें एक को लेके चल रहा हूं पी जेड को अपनी बात को समझाने के लिए। अब ये इसका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे घूमता उसके चारों तरफ, ऐसे नहीं घूमता, यहां से जाएगा यहां से घुसेगा, ऐसे नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन यहां से गया, फोटोग्राफी प्लेट पे डॉट आया, अब इस बोर्ड के अंदर चला गया, वहां से इसमें नीचे से यहां से निकल के आया तो यहां भी डॉट आएगा, फिर ये वहां गया ऊपर, फिर अंदर गया, फिर यहां से निकल के आया। तो इस तरह से वो जो है वो यूं घूम रहा है इसके अंदर, यूं 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 बाहर आ रहा है फिर उसमें अंदर जा रहा है। तो हर एक सर्कल में क्या है, इसमें 2 डॉट पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो इसमें डॉट्स पड़ते हैं, एक यहां इस तरह से ये डॉट्स पड़ते हैं, ये डॉट्स ही क्या है, इसके ऑर्बिटल को दिखाते हैं कि भाई इसके ऑर्बिटल की शेप कैसी है, और मतलब क्या है इसकी कक्षापथ कि किस तरह से क्या रास्ता ये अपना रहा है, इसके पैरों के निशान कहां कहां पड़ रहे हैं। तो इस तरह से हमें एक शेप बनती हुई नजर आती है। मैं एक डॉट यहां एक डॉट यहां क्यों मार रहा हूं, यहां से गया यहां से निकला, यहां से गया यहां से निकला, यहां से गया यहां से निकला, इस तरह से है ये चीजें, ठीक है ना। कुछ गलत हो गया क्या, ओके ठीक है। तो इसमें ऐसा मत सोच लेना कि यहां डेंसिटी ज्यादा दिखाओगे इसके करीब और यहां दूर दिखाओगे। मेरा कहने का मतलब क्या है, इसे ऐसा बनाने से बचिए। कई बार क्या होता है बच्चा इसके पास में डॉट ज्यादा दिखा देता है, दूर जाते हैं, प्योर ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, ये दूर जाते हैं तो डॉट्स कम कर देता है, ऐसे यहां पे इस तरह से डॉट ज्यादा दिखा देगा और दूर जाते हुए इसके डॉट्स क्या कर देगा, कम कर देगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को। तो इस तरह का ऑर्बिटल बनाने से बचिए, क्योंकि इसमें क्या है आप देखो यहाँ पे डॉट ज्यादा लग रहे हैं, ऊपर की तरफ क्या जा रहे हैं, थोड़े कम जा रहे हैं। भाई देखो पहली बात तो जितने डॉट नीचे वाले लूप में बनेंगे ना उतने ऊपर, क्योंकि एक चक्कर पूरा कब होगा, जब यहां से भी गुजरेगा और यहां से भी गुजरेगा। तो पहली बात तो दोनों में जो डॉट्स बनेंगे वो बराबर बनेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, जब एक बार वो पास जाएगा ना, मान लो यहां से गुजरेगा, यहां से गया न्यूक्लियस के पास से, तो अगली बार यहां से नहीं निकलेगा वो, जब पास से गया है ना तो दूर से निकलेगा, समझे। और यहां पे दूर से जाएगा ना तो यहां पास से गुजरेगा। उसी के बेस पर हम उसका वेव कैरेक्टर बताते हैं। देखो थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। ये है मेरे पास इसका न्यूक्लियस, ठीक है, और ये मैंने बना दिया इस तरह से एक सर्कल इसके चारों तरफ, ठीक है भाई। अब मैंने क्या बोला कि जब ये इसके पास से, ये मान लो मैं ना अब इसमें ये कर रहा हूं, एक डॉट ये रहा, येलो कलर से ना दिखे आपको, ये लेते हैं, एक डॉट जब यहां से गया तो यहां से निकलेगा ये, मैं ये बोल रहा हूं। तो जब पास से गया, जब वो पास से गया इसके यूं यहां से पास से गया, तो मैं कह रहा हूं वो ना फिर यूं वहां पे दूर जाएगा। तो एक डॉट तो यहां पड़ गया, एक डॉट यहां पड़ गया। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो अब मैं
ब्लू लाइन को काट दो, कैंची से मैं क्या कर दूं, इसको यहां से काट कट मार दूं इसके अंदर, कैंची ली और मैंने इसमें कट मार दिया। भाई कल्पना है, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, कभी सोचा ऐसे काटा जा सकता है इसको, यूं नहीं। और ये जो लाइन है ब्लू वाली, मैंने इसको बिल्कुल सीधा कर दिया। जब मैं इस ब्लू लाइन को सीधा करूंगा तो क्या होगा, ये जो ग्रीन आप देख रहे हो, ग्रीन एक बार तो इस ब्लू लाइन के ऊपर और एक बार क्या इसके अंदर की तरफ है, तो एक बार तो यूं जाएगा और एक बार यूं जाएगा, तो वेव बनी कि नहीं बनी? दिखाते कि नहीं दिखाते इसके लूप में, पी ब्लॉक वाले में, एक में पॉजिटिव और एक में माइनस साइन दिखाते हैं आप इसके वेव फंक्शन वाला, ठीक है। तो इसी तरह से होता है, ये मत सोचना जब यहां से पास से तो यहां भी पास से निकलेगा, नहीं। तो जितने डॉट पास में दिखाओगे उतने ही दूर लगेंगे, मतलब उतने दूर में बनेंगे। और ये ना देखने में ये कुछ कुछ ऐसे से ही होते हैं, दोनों बिल्कुल गोल गोल से ही होते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। डेंसिटी कम क्यों हो जाएगी एस के मुकाबले, क्योंकि एस में तो एक ही लूप था ना, उसी के अंदर ये सारे डॉट लग रहे थे, ये सारे डॉट उसी के, मतलब जो इसमें दो हिस्से में आए ना, दो लूप के अंदर आए हैं, वो सारे के सारे डॉट एस में कितने में आए थे, वो एक के अंदर ही आ गए थे। इसलिए एस वाला जो ऑर्बिटल होता है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है पी वाले से, ठीक है। डेंसिटी ज्यादा होने के कारण उसमें से न्यूक्लियर चार्ज के निकलने के चांस कम होते हैं, वरना एक ही इलेक्ट्रॉन का ये ऑर्बिटल और एक ही इलेक्ट्रॉन का ये ऑर्बिटल है तो दोनों में एक ही इलेक्ट्रॉन का रास्ता ही दिखा रहा है कि यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और एक ही इलेक्ट्रॉन ये दिखा रहा है। फर्क क्या है, इसमें डेंसिटी ज्यादा है एस वाले में पी वाले के मुकाबले, क्योंकि इसमें एक ही लूप के अंदर आ गए सारे डॉट, जबकि इसमें क्या हो गया, उसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, आधे इसमें आधे इसमें। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक कागज से मैं यही समझाना चाह रहा था, जैसे ये है, तो जैसे ये मान लो यहाँ बीच में न्यूक्लियस है, ये ब्लैक जो मैं बनाया, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन यहां से गया, एक डॉट आ गया, नीचे से निकला दूसरा डॉट आ गया, फिर यहां से वापिस अंदर गया, वहां से बाहर निकला, यहां से यूं 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 ऐसे होता रहेगा। अब इसी चीज को ना मैं अगर ये कहूं, ठीक है, तो होगा क्या, इस तरह से डॉट बन जाएंगे ऊपर और नीचे, ठीक है, यूं इस तरह से ये ऑर्बिटल की शेप बन गई आपकी, ठीक। लेकिन इस चीज को समझना आप, ऐसा नहीं है कि वो न्यूक्लियस के सामने कोई डॉट नहीं होगा, भाई समझना बड़ी गहराई से। अगर मैं इस पेन को यहां से निकालूं, अरे यार यूं, ये पेन यहां से आया, बाहर आया, इधर क्या है न्यूक्लियस, अगर इस पेन को यहां जाना है ऊपर वाले लूप में, तो न्यूक्लियस के सामने से तो होके गुजरना ही पड़ेगा ना उसको, ऐसे यूं, फिर यूं यहां से आएगा कहीं दूसरे डॉट से, फिर यूं ऐसे, तो न्यूक्लियस के सामने से भी तो जाएगा वो, है ना, यहां भी डॉट लगेंगे। लेकिन हमें क्या है, उसको प्लेनर दिखाना है, तो न्यूक्लियस के सामने जो डॉट लगे ना, हम उसको नहीं दिखाते हैं, हम उसको दिखाते नहीं है, ठीक है। तो बनते वो ऐसे ही सारे के सारे, पर जब सामने से देखोगे तो किसी एक ही प्लेन पर लगा, मतलब ये जो प्लेन है इसके तो इस तरफ होगा, इस पे नजर, इसको हटा देते हैं, इसको लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी इनको ना मैथमेटिकल इक्वेशंस होती है, जिनके बारे में आगे टाइम आने पर डिस्कस करूंगा, जिनके बेस पर डॉट्स डिसाइड किए जाते हैं कहां पे लग सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की शेप होती है हमारे पास पी जेड की, ये वाई है, ये एक्स है। और अगर मैं बात करूं बाकी जो आपका पी एक्स होगा, उसमें क्या होगा, यही डॉट्स ऐसे लगेंगे, समझे, यहां से पेन अंदर गया मार, फिर यहां से आया तो यूं 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 इस तरह से। हम जितना हो सके इस तरह की लाइन खींचने से बचे। क्यों बचे, लाइन खींचने का मतलब इसकी बाउंड्री हो गई, जबकि ऑर्बिटल जो होता है ना वो प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी में फिक्स बाउंड्री नहीं बना सकते हो कभी भी। ये होता है इसकी डेंसिटी यहां पे इसके पाए जाने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया पी एक्स, ये एक्स, ये जेड और ये वाई। तो ये वाली जो शेप थी ये थी आपकी पी जेड की, अच्छा दिखा चुका हूं, ये है आपकी पी एक्स की, और इसी तरह से क्या बन जाएगी आपकी पी वाई की शेप बन जाएगी। उसमें क्या होगा, ये आपका न्यूक्लियस है, और जो वाई है, जो वाई एक्सिस है, बस उसके डॉट्स आप इसमें दिखाएंगे इधर इस तरह से, ठीक है।
तो मैं अब आगे आगे कोशिश यही करूंगा कि मैं इसको इसी तरह से बनाऊं जैसे मैं आप लोगों से इसको डिस्कस कर रहा हूं। मतलब मैं इसमें शार्प बाउंड्री बनाने से बचूंगा और इस तरह के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो समझना इस चीज को। जो मेरे पास यहाँ पे मैंने बनाया था कि भाई ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस को जब दो इलेक्ट्रॉन आए तो पहला क्या हुआ, पहला इलेक्ट्रॉन जो था उसने वो मतलब ऐसे इसके और करीब आ गया है ना, इसको घेर लिया था इन्होंने, करीब आ गया था वो, जो 1s का ऑर्बिटल था वो और छोटा हो गया था। और 2s वाला क्या था, और अंदर आ गया। 2s वाला 1s के रीजन में आ गया था इस तरह से, इसको हटाइए इस तरह से। जब ऐसा होगा तो आप ये सोच के देखो, अब जो न्यूक्लियस है वो पहले के मुकाबले ज्यादा शील्ड नहीं हो गया है। जो ऑर्बिटल पहले दूर दूर होने चाहिए थे वो और करीब आ गए हैं, तो उन्होंने न्यूक्लियस को और अच्छी तरह से जकड़ लिया है ना, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने इसको और अच्छी तरह से घेर लिया है, तो उसमें चार्ज का निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा ऑर्बिटल जो हर डायरेक्शन में एक समान रूप से नहीं फैला है, जो हर डायरेक्शन में एक समान रूप से नहीं फैला है, उसमें क्या उतना अट्रैक्शन होगा जो उस ऑर्बिटल में जो हर डायरेक्शन में एक समान रूप से फैला है, नहीं ना। तो इसलिए जब 2s नीचे की तरफ आता है और ये 1s और 2s मिलके न्यूक्लियस को और अच्छी तरह शील्ड करते हैं, तो 2p तक ना चार्ज कम पहुंचता है, न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियस और 2p के ऑर्बिटल्स के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो गया, जिसके कारण जो पहले उम्मीद थी, जो जैसे मैं कहूं ये न्यूक्लियस है ना, तो ये आपका पुराने हिसाब से बताऊं तो जैसे हम ये सोच के चले भाई 2s आपका यहां, 1s यहां तक आ रहा था, ठीक है, 2s आपका यहां तक आ रहा था, बीच में आपका नोड है, ये आपका 2s का रीजन, ठीक है, ये मान लो 1s का मान लिया मैंने, बीच में क्या हो गया, बीच में नोड हो गया। और पहले 2p भी क्या था, इधर ही था, 2s और 2p दोनों की एनर्जी क्या थी, बराबर थी, है ना, जब इलेक्ट्रॉन नहीं आया था तो। और इलेक्ट्रॉन के आने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के आने के बाद क्या होगा, अब 2p पर अट्रैक्शन पहुंच रहा है कम, तो जो 2p ऑर्बिटल है ना वो दूर चला जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, अब जो उसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मुझे दिखाने हैं वो यहां पे, वो इधर आएंगे उसके डॉट्स, एक इधर और एक ऐसे नीचे की तरफ आएगा। मिलना कहां था, वो इस एनर्जी लेवल पे मिलना था, उससे भी क्या चला गया, दूर चले गए उसके डॉट्स जो थे, ठीक है। तो इस तरह से हुआ क्या, 2s और 2p जो थे उनका एनर्जी लेवल अलग अलग हो गया। अब इसमें शील्ड क्या हुआ है, शील्ड हुआ है न्यूक्लियस। तो ये बात ध्यान रखना, जो शील्डिंग होती है ना, शील्डिंग वो होती है न्यूक्लियस की, और जो पेनिट्रेशन होता है वो होता है आउटर ऑर्बिटल, जो था आउटर ऑर्बिटल उसका, किसमें, जो इनर ऑर्बिटल था उसके रीजन में। और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही पॉली इलेक्ट्रॉन फिनोमिना है, पॉली कह लो या मल्टी कह लो, पॉली इलेक्ट्रॉन या कह दो मल्टी इलेक्ट्रॉन फिनोमिना है, ठीक है। और इसमें से जो पेनिट्रेशन है ये तो फंडामेंटल है, ये क्या है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, फंडामेंटल, ये फंडामेंटल फिनोमिना है, फंडामेंटल फिनोमिना। और जो शील्डिंग है वो फॉलोड फिनोमिना है। फॉलोड फिनोमिना का मतलब क्या है, पेनिट्रेशन होगा तो शील्डिंग होगी। एस अगर क्लोज जाके न्यूक्लियस को घेरेगा 1s और 2s, तब मतलब 1s घेरेगा तब जाके 2s, और ये जब चीज मतलब सॉरी जब आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल के रीजन को ऑक्यूपाई करेगा, न्यूक्लियस को घेरेगा, तो क्या होगा इसमें, इनकी जो डीजनरेसी थी खत्म हो जाएगी। तो अगर वो पेनिट्रेट ही नहीं करता, ये नीचे ही नहीं आता आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल के रीजन में, नीचे नहीं आता तो स्प्लिटिंग भी नहीं होती, इनकी डीजनरेसी भी स्प्लिट नहीं होती। तो इसे ध्यान रखना, पेनिट्रेशन क्या है आपका फंडामेंटल, और जो आपका शील्डिंग है वो कैसा है आपका, वो आपका फॉरवर्ड फिनोमिना है।